नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या आप ज्योतिषी बन सकते हैं? क्या आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? हथेली में भी ऐसे योग पाए जाते हैं। क्या आप पामिस्ट बन सकते हैं? ऑकल्ट में क्या आप जा सकते हैं? गुड हीलर बन सकते हैं? और देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जितने भी काम होते हैं ये हीलिंग का काम होता है। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि कभी भी कोई जातक खुशी में आपके पास नहीं आता है। जब उसकी राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा चल रही हो, शनि की ढैया चल रहा हो, शनि का साढ़े साथी चल रहा हो, शनि की महादशा चल रहा हो, राहु की महादशा चल रहा हो, राहु और शनि के टाइम में भी जातक हमारे पास आते हैं ना। और ये जो साइन हथेली में मैं आज बताऊंगी, क्या आप सफल ज्योतिषी बन सकते हैं? क्या आप में वो क्वालिटी है? अगर हथेली में ये योग है तो आप जरूर बन सकते हैं। देखिए, एक चीज जान लीजिएगा, एक एस्ट्रोलॉजर एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही साइकोलॉजी की बात आ गई तो वहाँ पे सीधा सीधा संबंध आता है। बहुत अच्छे इमोशनल होते हैं एस्ट्रोलॉजर जो भी होते हैं। प्रैक्टिकल थोड़ा कम होते हैं बट थोड़ा कम होते हैं और लोगों के कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी बढ़ जाती है। अगर मून की एनर्जी बढ़ी है, अगर केतु की एनर्जी बढ़ी है, तो समझिए बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हैं। और साथ में ज्ञान की तड़का लगे तो गुरु तो अच्छा होना ही, साथ में पॉपुलैरिटी चाहिए तो सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, बुध का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, शनि भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। शनि भी ओकल्ट के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। तो कुछ एक साइन है जो कि मैं बताऊंगी, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है हथेली में जो कि आपको एक सफल एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, सफल पामिस्ट बना सकता है, सफल वास्तुशास्त्री बना सकता है। अब कौन सा साइन है? सबसे पहला आप देखेंगे, मून से कोई रेखा चल के आपके बुध पे जाए। मैं पहले ही बता दूं, ये साइन बहुत कम होता है। पहली बात तो ये लोग ना गॉड गिफ्टेड एस्ट्रोलॉजर होते हैं, इनको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होता। इन लोगों का इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है ना, कोई सिद्धि प्राप्ति इनको हो सकती है, बड़े बड़े सिद्धि प्राप्ति हो जाती है इन्हें। या फिर ऐसे घर में ही जन्म लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हो। इन लोगों की वाणी बहुत सत्य हो जाती है कई बार, और इन लोगों को कोई भी घटना दुर्घटना होने से पहले बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो पहला तो ये है। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बुद्धा आइज, जिसको कि जौ का भी साइन कहते हैं, यव का भी साइन कहते हैं, इसको बुद्धा आइज भी कहते हैं। ऐसे लोगों का भी सिक्स सेंस बहुत एक्टिव होता है और इन लोगों को इंट्यूशन पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत बढ़िया होता है। तो ये लोग भी इस प्रकार के काम कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे ट्राइंगल है, गुरु के माउंट पे, शनि के माउंट पे ट्राइंगल है, तो ये भी सफल ज्योतिषी बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हार्ट लाइन है, यहाँ पे जीवन रेखा है, यहाँ पे माइंड लाइन है, इसके बीच में कोई क्रॉस बन रहा है, मिस्टीरियस क्रॉस जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर इस तरह का क्रॉस बनता है तो ये लोग 35 साल के बाद इसी फील्ड में अपना करियर बनाते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में, पामिस्ट के क्षेत्र में। मतलब बहुत अच्छे पामिस्ट हो जाते हैं, पामिस्ट्री के क्षेत्र में आप कह सकते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ, इस तरह की चीजें में ये लोग सफल होते हैं। अगर सूर्य अच्छा है आपका तो आपको लोग जानेंगे भी जानेंगे। नहीं तो मान लीजिए सूर्य लाइन नहीं भी है, सपोज ये लाइन है, तो हाँ, आपको लोग, आपके आस पड़ोस, आपके एरिया के लोग आपके पास आएंगे भी और दिखाएंगे भी हाथ वगैरह, कुंडली वगैरह। अब सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे इस तरह की लाइन, अगर आपकी इस तरह से खड़ी लाइनें बुध पे है तो आप में हीलिंग क्वालिटी जबरदस्त है। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे नर्सिंग स्टाफ जो होती हैं, आप बहुत अच्छे टीचर, जो भी केयरिंग का जॉब होता है, बहुत अच्छे एनजीओ चलाने वाले, उनके हाथ में देखेंगे कि बुध के माउंट पे मल्टीपल खड़ी लाइनें हैं। मल्टीपल खड़ी लाइनें का मतलब ही है कि ऐसे जातक बहुत अच्छा एनजीओ चलाने वाले होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं ऐसे जातक। और उसके बाद जो है, ऐसे लोग के पास में एक क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, आप ना इनके सामने बस अपना प्रॉब्लम शेयर करो, ये अगर जवाब नहीं दे, अगर आपका प्रॉब्लम सुन लें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली। इतना इनके पास में पावर होता है। आप आजमा लेना एक बार इस चीज को, ठीक है? जैसा कि मैं बोलती हूँ, मेरे कहे पे मत जाइए, आप लोग प्रैक्टिकल रूप से उसको देख लीजिए, उसको आजमा लीजिए, फिर आके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से हीलिंग क्वालिटी अगर जातक में होता है तो बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातक जो है ना, सुनते बहुत अच्छे हैं लोगों का। एक होता है कि सिर्फ अपना ही बोला, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है। कम्युनिकेशन हम उसको नहीं बोलते हैं, गुड कम्युनिकेशन ये नहीं होता है कि आप सिर्फ बोले, सामने वाला का नहीं सुने। सबसे अच्छा गुड कम्युनिकेटर वही होते हैं जो सामने वाला का सुनते हैं। आज के टाइम में बोलने वाला बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं है। और मेन जो होता है ना, जिनके हाथ में इस तरह से मल्टीपल लाइन है, ये लोग सुनने वाले होते हैं। आधा दुख, आधा बीमारी, आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है जहाँ पे लोग सुन लें आपको। तो ये क्वालिटी होता है। तो ऐसे लोग भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। और देखिए, मस्तिष्क रेखा, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, चंद्रमा की और थोड़ा सा झुकाव होना जरूरी है। जब तक चंद्रमा का पावर नहीं आएगा ना, जब तक आप में एक माँ वाला क्वालिटी नहीं आएगा, एक केयरिंग क्वालिटी नहीं आएगा, एक सेवा भावना नहीं आएगा,
तब तक आप इस फील्ड में सफल नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद एक और साइन होता है, ये साइन होता है तो इस फील्ड में आप बहुत सफल होंगे। इसलिए इस फील्ड में सफल होंगे, आपने पढ़ाई बहुत कर लिया, आपने पीएचडी करके बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन ये ऐसा फील्ड है अगर ईश्वर की कृपा नहीं है आपके ऊपर तो आप कुछ नहीं हैं। अगर आपका सूर्य का साथ नहीं है, सूर्य स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका शिव जी की आशीर्वाद नहीं है, शिव जी की कृपा नहीं है आपके ऊपर, तो कुछ नहीं है। आपकी वाणी में सत्यता आएगी ही नहीं आएगी सत्यता। तो इसलिए इस लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर की कृपा ऐसे लोगों पे होता है और ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप बहुत ऐसे निगेटिव लोगों से मिलते हैं जो कि आपके ऑरा को भी निगेटिव कर सकता है। उसके लिए ये लाइन होना ज़रूरी है। अगर ये लाइन है तो सामने वाला कितना भी निगेटिव हो, आपके ऑरा को इफेक्ट तो होता है। तो नॉर्मल हम लोग ऑरा क्लीनिंग करके उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर ये लाइन है तो नॉर्मल क्लीजिंग से ठीक हो जाए। अगर ये लाइन नहीं है, उसके बाद आप इस फील्ड में गए हैं तो समझ लीजिए आप बहुत परेशान होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि निगेटिव चीज़ सीधे आपको इफेक्ट करता है, आपको ट्रिगर करता है। अगर मान लीजिए आप अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, इस तरह से अच्छे पामिस्ट बनना चाहते हो, सबसे पहली बात तो आप सूर्य की आराधना, उसके बाद ना आप शिव जी की पूजा करना बहुत जरूरी है। वैसे जिसको आराध्य मानते हैं उनकी पूजा करनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।